हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल तकजेट एजुकेशन। और आज के एजुकेशन और ज्ञान में हम जानेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स जो एक्सेल में यूज़ होती हैं। तो हम अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर और कमेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सेल की कुछ ट्रिप्स और टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं जो बहुत ही कॉमन्स होते हैं, पर एक्चुअली हम फिर भी माउस का यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह हम कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करें या हम लिखने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उससे बचना चाहते हैं, तो ये ट्रिक्स और टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि हम एक्चुअली किसी के हम रोल नंबर डाल रहे हैं। मान लो हमें डाटा डालना है या कुछ कोड है, हमने आइटम नंबर्स वगैरह डाल लिए, हमने 1 2 3 हमें पता है ये सीक्वेंस में आएंगे, कम से कम 100 या 150 हमारे को रोल नंबर्स डालने हैं या डाटा कोड डालने हैं और उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम लिखने में जो हमारा टाइम वेस्ट होगा उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि हमने रोल नंबर लिखा, अब जो नेक्स्ट रोल नंबर आएगा वो 1011 आएगा, उसके बाद 1012 आएगा। अब यह हमें 100 या 200 लोगों के अगर नाम लिखने हैं, इट मीन्स रोल नंबर लिखने हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को दोनों को शिफ्ट के साथ हम पहले दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब भी दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हमें सिर्फ इतना सा करना है कि हम अपना जो सिंबल दिख रहा है आपको पॉइंटर्स का, तो आप इसे यहाँ लेके जाएंगे माउस का, और जब ये प्लस का साइन पतला हो जाएगा इसको आपको करना है क्या है, लेफ्ट का बटन प्रेस करते हुए इसे नीचे ड्रैग करना है लाइक दिस। अब देखो ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, जहाँ तक कि आपको करने हैं उसके बाद आप इसे रिलीज़ कर देंगे, दैट्स इट, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। तो ये था एक सबसे अच्छी टिप्स और ट्रिक्स जो आपको यूज़ करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर हम, सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे कुछ कोड लिखे और वो जो आइटम कोड है वो रिपीटेबल है, अराइवल डेट, ओके लाइक दिस। अभी आपको पता है अराइवल डेट और जो आइटम आ रहे हैं, आइटम क्वांटिटी, आपको यहाँ से बड़ा कर लेंगे ऐसे करके। देन अब हम इसे अराइवल डेट को अगर हम करना चाहते हैं कि ये डेट हमारी एक्चुअली क्या है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी डेट जो है यहाँ पे अभी जो आज है हमारे को इसे यूज़ करना है, तो हमें करंट डेट चाहिए होगी। सपोज़ करो आज की डेट हमारी जो भी है, तो हम इसमें चाहते हैं कि उसमें करंट डेट ऑटोमेटिकली आ जाए, हम लिखें ना, तो आप इसे कंट्रोल CTRL के साथ में आप सेमीकोलन प्रेस करेंगे, CTRL प्लस दिस, आपको ये प्रेस करना है फॉर करंट डेट। तो करंट डेट लेके आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे करंट डेट, तो CTRL प्लस करंट डेट। तो इस तरीके से आपकी करंट डेट जो अभी अवेलेबल है वो आ जाएगी इसके अंदर। एंड फ्रेंड, आप चाहते हो कि ये सारी जो करंट डेट है इसमें नीचे तक आ जाए जहाँ तक आप लेना चाहते हो, तो इसको शिफ्ट के साथ पहले जितने एरिया में आप चाहते हो सेल्स के अंदर उससे पूरे एरिया सेलेक्ट कर लूँगे। फिर आपको वहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करना है, कंट्रोल D, CTRL प्लस D एक साथ प्रेस करने हैं, तो सब में डेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अगर आपको सेम आइटम ही रिपीट करने होते हैं आपको कंट्रोल D, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने जो अभी बताया आपको कि हाँ अगर आपको एक वैल्यू के अंदर गैप चाहिए तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑटोमेटिकली है, तो तब आपको यहाँ पे उसे सेलेक्ट करके प्लस का साइन पकड़ के इसे नीचे डाउन कर देते हैं। तो ये तरीका था और एक ये तरीका, ओके। अब जैसे कि इसके अंदर एक टिप बताता हूँ, जैसे हम कई बार हम मंथ लिखते हैं इसमें जन, तो जन के बाद फैब आता है, ये हमें पता है, तो इसके बाद हम इसे यूज़ करना चाहते हैं कि फैब आ जाए, तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल D करने से इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वो रिपीट करता है, एक्चुअली कंट्रोल D में जो ऊपर वाली वैल्यू से रिपीट करता है। इससे बचने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जन लिखने के बाद सिर्फ हमें यहाँ पे खींचना है, तो ये जो प्लस का साइन दिख रहा है इसको यहाँ पे लेके जाएंगे हम माउस से, तो इस माउस पॉइंट को उसके बाद यहाँ पे नीचे से पकड़ के खींच देंगे, जब भी पतला साइन बन जाएगा इस तरीके। अभी से नीचे पकड़ खींचेंगे दिस पर, एंड देन फ्रेंड ये ऑटो फिल कर दिया इतने। ऐसे ही अगर मान लो हमें जनवरी लिखना है
जनवरी के फेब आएगा पूरा कंप्लीट, तो भी आप इसे कर सकते हो। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस, आपको ये प्लस का साइन आपको इस तरीके से शो हो जाएगा, देन उसके बाद आप इसे नीचे खींच देंगे पकड़ के। ऐसे ही फ्रेंड्स आप इसे संडे मंडे के साथ भी कर सकते हो, तो संडे मंडे के साथ भी परफॉर्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेल, हमने डे ऑफ सेल कर दिया। अब मुझे डे ऑफ सेल में करना क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसके जो है डे ऑफ सेल के सेल के ऊपर चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। तो हम इस बॉर्डर लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करेंगे, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंड। आपको इसके प्रेस करना है जिसको भी बॉर्डर में लेना है, ठीक है, जितने भी एरिया को आप बॉर्डर में लेना चाहते हो। जैसे सपोज करो आपको इतने एरिया को बॉर्डर में लेना है, तो इसको आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंड का यूज़ करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड, तो देखा फ्रेंड्स ये सारे आपके बॉर्डर्स में एक्चुअली आ गए। ओके, अगर आप इसे हटाओगे तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस कर सकते हो। अगर अभी बॉर्डर आपको हटाना है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, तो आपको बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। प्लस माइनस, तीनों को एक साथ प्रेस करने से आप रिमूव कर सकते हो बॉर्डर। अब बात कर लेते हैं कि सपोज करो कि आपको उसके अंदर करना है कि कोई भी आपको जो आपने ले रखा है, ये सेल के अंदर लिख रखा है और आप इसे यहाँ से इसे बोल्ड करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना है। तो कंट्रोल प्लस, तो ये बोल्ड हो जाएगा, आपका बोल्ड हो गया। यही चीज़ अगर आप चाहते हो कि इसे कि वो हम जनरली यूज़ करते हैं किस चीज़ के, अंडरलाइन के लिए, तो 4 प्रेस करोगे तो कंट्रोल प्लस 4, तो नीचे अंडरलाइन भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर हम करना चाहते हैं कि ये आपका क्या हो जाए, इटैलिक, तो आप इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस 3 प्रेस करना होगा, तो आपने इटैलिक कर दिया। तो ये इसकी शॉर्टकट होते हैं आपके इस तरीके से, प्लस प्लस 3, प्लस 4, अब फ्रेंड्स हमें मान लो हमारे पास टोटल शीट्स हैं, हमारे पास 2। इस शीट्स में अगर हमारे को एक शीट और ऐड करनी है तो शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे आप, तो आपकी शीट एक को ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शीट यूज़ कर सकते हो। अब इनके बीच में अगर आपको नेविगेट करना है, यानी कि शीट 2 पे जाना है, शीट 3 पे जाना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन का यूज़ करना होता है। डाउन मतलब राइट की तरफ जाना होता है, ये आ गए। और अगर हमको शीट नंबर 3 पे आना है तो आपको कंट्रोल CTRL के साथ पेज अप का यूज़ करना होगा, दिस। फ्रेंड्स अब जैसे कि हमने ये डाटा लिख रखा है यहाँ पे, हम 1 मिनट हम चलते हैं डाउन शीट नंबर 2 पे। सपोज़ करो हमने ये डाटा लिख रखा है, एक्चुअली हम इसे या डिलीट करेंगे तो सिंपल सी, हम कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करते, हमने कीबोर्ड पे एक डेल दे रखा होता है, ऐसे करेंगे। लेकिन जनरली क्या है कि मुझे इसी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे आइटम क्वांटिटी लिखा है, मैं आइटम क्वांटिटी के कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, या बाई मिस्टेक में से स्पेलिंग गलत हो गई है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट यूज़ करते हैं F2, तो F2 यूज़ करेंगे। F2 करते ही इसमें आपको एडिट करने की परमिशन मिल जाएगी, क्वांटिटी फॉर ऑर्डर, आइटम क्वांटिटी फॉर ऑर्डर। तो इस तरीके से तो आप एंटर कर देंगे, दैट्स इट। तो ये तरीका होता है इसमें
यूज़ करने का इसके अंदर। उसके बाद हम जनरली यूज़ करते हैं इसके अंदर कि हमें जैसा सपोज करो कि कुछ शॉर्टकट्स हमें खुद ही बनाने होते हैं, हमें जानने होते हैं कि हमें शॉर्टकट्स को पता करना है। तो यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो सामने आपको FHNP ये सारे दिख जाएंगे। अब मान लो कि आपको H में आना है, आप H पे आ गए। H पे आने के बाद आपने देखा ये सारे जो है जो आप प्रेस करोगे वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी मुझे सबसे सपोज़ करो कि मुझे यहाँ पे डिलीट शीट करनी है, तो डिलीट पे वो डी प्रेस करने को कह रहा है, मैं डी प्रेस कर दिया। अगर मुझे अब क्या करना है कि जो अगर मुझे सेल डिलीट करनी है तो वो करंट सेल्स पे अभी शो कर रहा है, वो यहाँ पर वो उसको डिलीट कर देगा सेल्स में। लेकिन मुझे शीट डिलीट करनी है तो यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ, डिलीट यस, तो मेरी ये करंट शीट गायब हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस एच प्लस डी प्लस एस। इससे हम एक शीट डिलीट कर सकते हैं जो करंट होगी जिसमें हम भी काम कर रहे होंगे। तो ऑल्ट प्लस एच प्लस डी प्लस एस। तो ये थे कुछ नॉर्मल टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपनी नेविगेशन स्पीड थोड़ी तेज़ कर सकते हो। तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी पे, ताकि आप इन्हें यूज़ करो। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फास्टर हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। भी आपको कुछ डाउट तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।